जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्त्री जब गर्भवती होती है तो गर्भ धारण के बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती हैं। जैसे जिनकी पहले से ही पुत्रियां हैं उनकी इच्छा रहती है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम नारियल के बीज के द्वारा पुत्र प्राप्ति का एक बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। अगर गर्भवती स्त्री दूसरे और तीसरे महीने में नारियल के बीज का इस विधि से प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों सबसे पहले तो यह रहता है कि गर्भ धारण अगर पुत्र के लिए करना है सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वीडियो हम चैनल में डालते रहते हैं। अगर सम दिन सम तिथि का भी प्रयोग नहीं हो पाया है तो आप इस उपाय के द्वारा पुत्र प्राप्ति के योग बना सकते हैं। दोस्तों लड़का और लड़की में हम कोई भेद नहीं समझते, परंतु जिनकी पहले से पुत्रियां हैं उनको पुत्र चाहिए, उसके लिए हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों करना यह है कि दूसरे महीने में 3 दिन और तीसरे महीने में 3 दिन आपको नारियल के बीज का प्रयोग करना है। इसमें आपको जो है इस नारियल के बीज का प्रयोग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इनसे प्रारंभ कर सकते हैं और 3 दिन लगातार लें। दोस्तों इसमें एक नारियल लेके आना है जो पानी वाला जटा वाला नारियल होता है, जो आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। इस नारियल के अंदर बीज निकलता है और दोस्तों बहुतों को भ्रम हो जाता है, नारियल गिरी के अंदर बड़ा सा बीज होता है, उसे भी समझ बैठते हैं। जिधर 3 आंखें बनी होती हैं उधर की साइड में एक छोटा सा बाजरे के दाने के बराबर का निकलता है, जो आपको वीडियो में ध्यान से देखें वो आपको दिखाई दे रहा है किधर की साइड में निकलना है। और इस प्रकार से नारियल को तोड़ें कि बीज टूटना नहीं चाहिए, आराम से निकालें। और स्त्री जो अपने हाथों से नारियल ना तोड़े, पति के हाथ से निकलवाए या किसी और से भी निकलवा सकती हैं। पति निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको प्रसादी में नारियल मिला है तो वो ले सकते हैं, या उन तीनों नारियलों को ला कर के आप जो है भगवान के सामने रख दें और एक दिन आप पहले ही नारियल छील के एक नारियल तैयार कर लिया करें। भगवान श्री कृष्ण के सामने या शिव जी की फोटो के सामने रख कर के आपको जो है उन नारियलों के ऊपर तीनों नारियलों पर स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और घी का दीपक जला करके संतान गोपाल मंत्र का एक माला जाप करना है। यह देव की स्तुति गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। दोस्तों नारियल के बीज की कई विधि हैं, परंतु हम अलग विधि बता रहे हैं। आपको जो है वो करने के बाद में एक नारियल को छील करके उसका एक बीज निकाल लेना है। जैसे सोमवार से शुरू करना है तो संडे के दिन ये कर लेनी है विधि। उस नारियल के बीज को निकाल करके रख लें और दोस्तों बछड़े वाली गाय का दूध ला कर के रखें। ध्यान रखें बछड़े वाली गाय होनी चाहिए। अगर बछड़े वाली गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप ठाकुर जी को कृष्ण जी को स्नान करा करके उसमें थोड़ी गंगा जल डाल कर के ले सकते हैं। अगर कृष्ण जी की फोटो भी नहीं है, मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप गंगा जल से लें। आपको दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले जागना है पत्नी को और जाग कर के लड्डू गोपाल जी के कृष्ण जी के सामने पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उस समय किसी कन्या का मुख ना देखें। जिस समय विधि कर रहे हैं लड़की सामने नहीं होनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी की फोटो रखें, शिव जी की रखें, लड्डू गोपाल जी की रखें और बैठ कर के भगवान जी का ध्यान करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए उस बीज को उस दूध के साथ में, वो दूध जो है एक रात पहले आप गर्म करके ठंडा करके रख दें। अगर गंगा जल और चन्ना मेट है तो उससे लें,
बैठ कर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उस बीज को उसके साथ में निगल जाना है। छोटा सा बीज होता है, सरसों के दाने के बराबर, बाजे के दाने के बराबर, आराम से निकल जाएंगे। निकल कर के बैठे रहें और उस समय आधा घंटे बाद कुछ मीठा खा लें और भगवान सूर्यदेव का दर्शन करके, कृष्ण जी का दर्शन करके तब कन्या का मुख देख सकते हैं। उससे पहले कन्या का मुख ना देखें। इस प्रकार से वो 3 दिन लगातार लेना है, दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने भी फिर 3 दिन लगातार इसी प्रकार की विधि को करना है। दोस्तों, इस विधि को आप करेंगे तो निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। गर्भधारण से पहले भी प्रयोग आपने किया है तो अच्छा है, उसे भी करें, और गर्भधारण के बाद में दूसरे और तीसरे महीने ये प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।